बातचीत की क्या ज़रूरत है? जब उनको ज़रूरत नहीं तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो जो सवाल था उस सवाल पर आज भी कायम है, आगे भी लड़ने के लिए तैयार है। उसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम तैयार हैं। तो हम सिर्फ यही कारण है, उसको कारण अपनी याचिका में भी दिया है कि रामबली जी तेली तमोली दांगी के लेकर के आंदोलन कर रहे थे, तो वह आंदोलन करने का अगर वो पार्टी विरोधी मानते हैं तो ऐसा काम जो 110 जातियां हैं घेराव करेंगे, चाहे उसका परिणाम जो हो, लेकिन हमारी लड़ाई अब आर पार की शुरू हो जाए। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, पूर्व एमएलसी राजवल्लवी सिंह चंद्रवंशी जी हमारे साथ है और ये जो आरक्षण बचाओ एक आंदोलन छेड़ने वाले हैं और कहा जा रहा है जिस प्रकार से राजद की तरफ से ये एमएलसी थे, लेकिन इनकी जो सदस्यता है वो बर्खास्त कर दी गई है। लेकिन उसके बाद भी ये है जो अपने समाज के लिए आवाज उठाते नजर आ रहा है। हमारे साथ वही उसी बात पे चर्चा। आरक्षण में क्या परेशानी हुई सर, जिसके लिए आपने मतलब आंदोलन खड़ा कर दिया? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में आरक्षण दिया था, कोटा सिस्टम, यानी अति पिछड़ों के लिए अलग था, पिछड़ों के लिए अलग था। अब पिछड़े वर्ग से अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को 2015 में नीतीश जी की सरकार ने यथा तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा में ला दिया। अब उस 3 जातियों को लाने से ऐसे समझिए कि जैसे आप बकरी के पिंजड़ा हो, केज हो, और उसमें एक बाघ को डाल दिया जाए तो कोई बकरी बचेगा। वही स्थिति आज हो रही है कि आज 110 मूल अति पिछड़ा था, उन जातियों के हक की हकमारी हो रही है। अब उस हकमारी के खिलाफ आज 8 साल हो गए। 8 वर्षों में भी सरकार अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए, तब जा कर के हम लोग को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सर, लेकिन जिस प्रकार से आपकी एमएलसी रद्द कर दी गई, मतलब राजद की तरफ से, उसका मुख्य कारण क्या देखा जाए? क्या आपने समाज के लिए आप आवाज उठा रहे थे, वो मेन कारण रही, या फिर कुछ और कारण रहे? सिर्फ यही कारण है, उसको कारण अपनी याचिका में भी दिया है कि रामबली जी तेली तमोली दांगी के लेकर के आंदोलन कर रहे थे, तो वह आंदोलन करने का अगर वो पार्टी विरोधी मानते हैं तो ऐसा काम जो 110 जातियां हैं, जो आज हाशिए पर रही जातियां हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना किया था, जो हमारे पुरखे कर्पूरी ठाकुर की देन है, जो अंबेडकर और लोहिया की देन है, कर्पूरी ठाकुर की देन है, उस रास्ते पर मैं चलना चाहूँगा और आगे भी चलूँगा। आने वाले दिनों में क्या योजनाएं रहेगी अपने समाज के लिए? आगे आने वाले समय में 28 फरवरी को हम लोगों ने आर पार की लड़ाई तय किया है और उस दिन पूरे लाखों की संख्या में पटना गांधी मैदान जुट करके विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे उसका परिणाम जो हो, लेकिन हमारी लड़ाई अब आर पार की शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से अब एनडीए, मतलब एनडीए की सरकार आ गई और एनडीए की सरकार काफी सख्त देखी जाती है, उस सख्तता में भी आप लोग मतलब प्रदर्शन अब सख्त है तो सरकार, सब सरकार की जिम्मेवारी होगी। हम लोग तो अपने हकों के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप पे एक आरोप लगाया जा रहा था सर कि आप मतलब अब पार्टी में रह के ही जो है अपने पार्टी के जो विचारधारा है उस विचारधारा से हट के अपनी विचारधारा प्रकट कर रहे थे। नहीं, ये पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी की लाइन क्या है? पार्टी अंबेडकर साहब के, ज्योतिबा फुले, पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर साहब के सपनों पर आधारित पार्टी है। उसमें सामाजिक अधिकार के लिए और मूल धारा में लाने के लिए अगर कोई अंतिम पौधान पर बैठा व्यक्ति है, उसको अगर हम मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं तो पार्टी विरोधी बात नहीं है, बल्कि 8 वर्षों में जो उसकी हकमारी हुई है और जो जिम्मेवार है सरकार या पार्टी, उसको जिम्मेवारी लेना चाहिए था। तो उल्टे हम पर आरोप लगाता है कि पार्टी विरोधी है। इस तरह के सुप्रीमो कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं समाप्त होने चाहिए। एमएलसी मतलब सदस्यता जो थी समाप्त होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से बातचीत हुई कि नहीं उसको लेकर? सर, बातचीत की क्या ज़रूरत है? जब उनको ज़रूरत नहीं तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो जो सवाल था उस सवाल पर आज भी कायम है, आगे भी लड़ने के लिए तैयार है। उसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम तैयार हैं। तो हम क्या बात करें? 28 तारीख को लिए जनता को क्या सब मतलब मैसेज दीजिएगा? 28 फरवरी को हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन है हम लोग का। वो बिहार के हर कोने कोने से लोग आएंगे और पटना में विधानसभा मार्च करेंगे। उस दिन को हम लोग लड़ाई को ऐतिहासिक दिन मानते हैं। चलिए, ठीक, धन्यवाद सर। तो आप अभी रामबली जी को सुने थे। साफ तरीके से उनका कहना है कि 28 तारीख को हमारी जो विशाल रैली होगी उसमें एक इतिहास रचा जाएगा। अपने समाज की तरफ से आरक्षण बचाओ का जो मतलब आंदोलन कर रहे हैं उसमें आरक्षण बचाने के लिए लोग जुड़ेंगे और उनके समाज के लगभग 110 समाज के जो लोग होंगे उसमें जुड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।